चलो दोस्तों, आज मैं आपको 10th क्लास का जो मैथ है, हर बच्चे मैथ से आजकल बहुत ही परेशान है परीक्षा को लेकर के कि हमारे पास मात्र 50 से 55 दिन बचे हुए हैं, मैं उसका तैयारी कैसे करूं। उसको लेकर के बच्चे बहुत ही चिंतित है और उदास में भी है। तो उसको मैं उदासी को हटाने के लिए, उसके चेहरा पर खुशी लाने के लिए मैं मैथ का क्रैश कोर्स शुरुआत करने जा रहा हूं, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है, मात्र मैं 60 प्रश्न ऐसा बताऊंगा कि 60 प्रश्न में से उसका 15 जो शॉर्ट प्रश्न होते हैं वो सबके सब परीक्षा में मिलते जुलते होंगे। ठीक है, ये जो मैं पहला सवाल उतारा हूं, अभाज्य यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और का निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए आप स्क्रीन पर यानी बोर्ड पर देख रहे होंगे, ये 10 सवाल है। यदि आप इस 10 सवाल में से देखते हैं तो 7 ऐसे सवाल हैं हमारे जो हमारे परीक्षा बोर्ड में 2011 से लेकर के 2023 में क्वेश्चन बैंक में पूछे गए होंगे। आपको विश्वास नहीं होगा तो अपना क्वेश्चन बैंक निकालिए और अपना 11 से लेकर के 2023 तक लेकर चेक कीजिए, सब ये सवाल टोटल के टोटल उसमें मिलते जुलते होंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे, एक दो सवाल देखोगे, उसके बाद से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, तो इसमें करना क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें कब है, यानी एक 96 है और एक 404 है, तो मैं यहां पर एक बार 96 लिख दे रहा हूं और एक बार मैं यहां पे 404 ले रहा हूं। कह रहे कि अभाज्य गुणनखंड विधि कहा जाए तो बहु आम भाषा में हर किसी को एलसीएम आता है। एलसीएम तो हर किसी को आता है, तो एलसीएम आता है तो इस सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए 96 का आप निकालिए, बोलो सबसे पहले किससे भाग लग जाएगा, यानी 2 से जब भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 48, 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 24, 2 से बाबू कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12, 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6, 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3, 3 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1। ऐसा हर कोई 6 क्लास से ही पढ़ता आ रहा है ऐसा बनाने के लिए। अब उसी प्रकार मैं 404 का निकाल दे रहा हूं। किसका निकाल दे रहा हूं 404 का। बताइए तो सबसे पहले किसे कटेगा ये 2 से, तो चलिए 2 से कटाता हूं। तो 2 से 2 दूनी 4 और 0 का 0, 2 दूनी 4। आइए फिर से 2 से 2 एकम 2 और 0 का 0, 2 एकम 2। अब ये 1 से जो 1 है वो किसी पहाड़ा से कटने वाला नहीं है, तो मैं यहां पर 1 से सीधे कटा दिया। अब बताओ इतना कोई किसी को दिक्कत है? ये तो हर कोई बचपन में ही, यानी देखा जाए तो 5-6 क्लास में ही बनाना सीख गया है और जानता भी है। अब करना है बस कि आपको यहां पर 96 लिख देना है और यहां पे 404 लिख देना है। 96 का ये जितना अभाज्य गुणनखंड आया है आप इसके सामने लिख दीजिए। ठीक है, यानी यहां पर 2 देख लीजिए कितना 2 है, 5 2 है, तो चलो 5 2 लिख दिया भाऊ। 5 को 2 है, एक 3 है तो 3 लिख दिया। 404 का कितना है 2 गुने 2 गुने 101। अब आपको ऐसा करने के बाद बस आपको यह देखना है कि क्या है, यानी इस दोनों में क्या है जो दोनों में है। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और कुछ है दोनों में तो कुछ भी नहीं है। तो अब इसके नीचे आपको लिखना है चूंकि एचसीएफ। एचसीएफ वही है जो दोनों में कॉमन पार्ट होगा। तो दोनों में कॉमन पार्ट कौन है, तो बहु यहां पर एक 2 मिला है और फिर से क्या मिला है 2, तो 2 दूनी का हो गया 4 हो गया। अब हमारा मौसा निकल गया यानी एचसीएफ निकल गया। अब हमको निकालना है एलसीएम। तो देखिए एलसीएम के लिए क्या करते हैं, बहुत आसान है, यानी लिख देंगे यहां पे अब तथा एलसीएम। अब तुम देख लो यहाँ पे जो जो गोला नहीं किए हो, जो जो बाकी है उसको पहले सबको सब उतार दो। तो बताओ क्या जो गोला नहीं किए उतारो, तो यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इसमें क्या नहीं है 101। यानी कहने का मतलब इसमें जो जो आप कॉमन नहीं किए हो आप पहले उसको लिख लो और लिखने के बाद से जो तुम्हारा मौसो आया है, जो एचसीएफ आया है, उसको यहां पे गुना कर दो।
तो 900 कितना है 4। अब आप इसको सबको गुना करते हैं तो ये आता है बहुत 96। तो ये हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। जरा फिर से देख लीजिए, सवाल है अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाला है 900 और 900। तो सिंपल, एक 96 है और एक क्या है 404 है। दोनों का अभाज्य गुणनखंड विधि इस तरह से निकाल दीजिए। निकालने के बाद 96 का जितना ये बहु आया है अभाज्य गुणनखंड वो सब यहां पे उतार दीजिए, 404 का भी उतार दीजिए। उतारने के बाद से हमको ये देखना है कि दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है। तो दोनों में कॉमन पॉइंट मैंने बैठा लिया, तो क्या है, तो एचसीएफ मैंने लिख दिया। दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है 2 गुने क्या है 2, तो 2 दूनी का हो गया 4। एलसीएम जो जो कॉमन पॉइंट नहीं है उसको मैंने पहले लिख दिया, तो 2 2 2 3 101 लिख दिया। अब उसके बाद से हमको देखना है कि जो 900 है जो 4 है उस 4 को लिख दिया और सबको क्या कर दिया गुना कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। देखिए अभी मैंने आपको जस्ट ही इसके पहले मैंने आपको सवाल बताया था 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड से 900 और 900। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बाय द वे किसी को न भी समझ में आया है, यदि वो वीडियो को दोबारा देखता है तो आ जाएगा। पर मैंने सोचा मैंने इतना सवाल हमारे क्वेश्चन बैंक में पूछा है, यानी हमारे 10th क्लास की जो परीक्षा हुआ है 2011 से लेकर के 2023 में पूछा है, ये सबके सब पूछे गए सवाल हैं। तो मैंने एक बताया तो एक और सोचा कि चलो मैं इसमें से एक बता दे रहा हूं, कोई भी 2 वर्ड वाला बता देता हूं। इसमें से कोई भी एक बता दूंगा तो आपका जो अंदर का जो डर है अभाज्य गुणनखंड से 900 और 900 निकालने का, वो डर का हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। और आप अपने परीक्षा का जितना सवाल किए गए होंगे मॉडल पेपर में आप सबके सब बना लोगे। ठीक है, तो चलो एक और बता देता हूं, चलो ले लेता हूं 2 ही नंबर। यहां पे 26 है और क्या है बाबू 91। तो चलो 26 को बाबू आप क्या करो कटाओ, तो बताओ 2 से कटेगा तो क्या होगा 13। क्या 2 के पहाड़ा में 13 आएंगे, नहीं न आएंगे, तो अर्थात ये किससे होगा 13 से, तो 13 एकम 13। चलो अब बाबू बताओ जो 91 है क्या 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से ये किससे कटने वाला है, तो ये बहुत सीधे किससे कटने वाला है 7 के पहाड़ा से कटने वाला है। किसके पहाड़ा से 7, ये पे क्या हो जाएगा 13, यानी 7 के पहाड़ा कितना बार में 91, तो 13 सते 91। अब किससे कटने वाला है 13 से, तो 13 एकम 13। अब क्या करना है आपको, यहां पे 26 लिख लेना है और यहां पर 91 लिख लेना है। 26 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है आप उसको उतार दो, यहां पे 2 है और क्या है 13 है। अब बताओ यहां पर क्या है 7 है और क्या है 13 है, लिख दिया। अब हमको निकालना है 900 का, निकालना है 900, चूंकि यानी एचसीएफ बोले तो 900। अब आप इसमें ध्यान से देखिए कि दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, तो बहुत कॉमन पॉइंट यहां पर क्या है 13 है, तो 13 को कॉमन पॉइंट कर दिया। अब बाय द वे कभी कुछ भी कॉमन ना मिले तब का निकालिएगा, तो जब कुछ भी कॉमन ना मिले तो हमारा क्या रहता है वहां पर 1 रहता है, 1 को ले लेंगे, 1 हमारा क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। पर यहाँ पे तो कॉमन पॉइंट है यानी 13 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दिया 13, तो 900 कितना हो गया हमारा 13 हो गया। अब बारी आता है किसका 900 का, किसका आता है एलसीएम बराबर, एलसीएम लिखते हैं जो जो कॉमन नहीं किए हैं उसको लिखते हैं। क्या कॉमन नहीं किए हैं, तो 2 और का नहीं किए हैं 7 को नहीं किए हैं, और अब इसमें जो कॉमन पॉइंट नहीं किया है मैं उसको उतार दिया। अब इसके बाद बस एक ही काम बचता है, जो हमारा 900 आया है, जो हमारा एचसीएफ आया है, बस उसको इसमें गुना कर दो, तो ये कितना है 13। चलो गुना करते हैं, 2 में 7 से 14 और 14 में 13 से करोगे तो 100 कितना हो जाएगा 82, तो 100 का हो गया 82 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब मुझे आशा है और विश्वास है कि जितना 2 वर्ड वाला दिखाई दे रहा है 2 वर्ड वाला, ये आप सबके सब इसका 900 और 900 को निकाल लोगे। ठीक है, अब मैं आपको बात करता हूं 3 वर्ड वाले। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छा सा, ठीक है, ताकि मैं दूसरा उसको बताऊं। देखिए मैं आपको यहां पर
एक वर्ड यानी दो वर्ड, दो वर्ड, दो वर्ड, दो वर्ड, जितने भी दो वर्ड वाले सवाल थे मौसा और इलौसा, उसमें से दो को बताया और दोनों को इतना अच्छा से बताया ताकि आप उसको देखने के बाद जितना ये दो वर्ड वाले सवाल है जिसका मौसा और इलौसा अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, आपको उसको निकालने में किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। और ये सबके सब हमारे परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। अब बच्चा गलती कहां करता है, तो बच्चा गलती करता है तीन वर्ड वाला पे। तीन वर्ड वाला जो होते हैं उसमें तो मौसा निकाल लेता है, पर लौसा निकालने में वो कंफ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण उसका आंसर आता ही नहीं है और उसके परीक्षाओं में उसे सवाल गलत काट दिए जाते हैं, ठीक है। पर आज के बाद देखने के बाद तीन वर्ड वाले कभी दिक्कत नहीं होंगे। इसमें से मैं दो बता दूंगा, दो बताने के बाद सबको सभी के सभी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहां पर लिया है 6, 72, 120। तो 6 ले लिया और का ले लिया 72 और का ले लिया 120। ऐसे तो सबको आता है बनाने के लिए, ये तो बहुत एलसीएम की तरह अभाज्य गुणनखंड निकालना तो सबको आता है। तो मैंने 6 का निकाल दिया, 72 का निकाल दिया और किसका निकाल दिया, 120 का निकाल दिया, ठीक है। 6 मैंने यहां पर ले लिया और 6 का क्या है अभाज्य गुणनखंड, जरा लिख लो। तो यहां पे 2 गुने 3। चलो 72 का देखो बाबू क्या है। अब देखो इसको कैसे लिखना है, जरा ध्यान से देख लीजिए। 6 का तो 2 एक बार है तो 2 लिख दो, 3 एक बार है तो लिख दो। बताओ इसमें बाबू 72 जो है उसमें 2 का गो है बाबू, तो 2 के पावर कितना है देखो तो 1 2 3, तो 2 के पावर 3 अगुने। बताओ 3 कितना है बाबू, 2 गो, तो 3 के पावर का लिख दिया, 2 लिख दिया। 120 में बताओ बाबू 2 का गो है, तो यहां पे 2 कितना है बाबू, 3, और 3 कितना है 1, तो 1 रहने दो, 5 भी कितना है 1 रहने दो। ऐसा आप 3 वर्ड वाला में कीजिएगा ताकि आप एलसीएम निकालने में नहीं चुकेंगे। 2 वर्ड वाला में लिखते थे कोई दिक्कत नहीं था, पर 3 वर्ड वाला में ऐसा लिखोगे तो एलसीएम निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो इतना तो मुझे आशा है कि जितना सवाल है 3 वर्ड वाला सब कोई ऐसा कर लेगा, इतना करने में किसी को प्रॉब्लम होगा नहीं। चलिए मौसा निकालते हैं, मौसा भी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो किसी को। तो मौसम ऊपर ही ऊपर देख लेते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में तीनों में कॉमन पॉइंट क्या है 2, तो चलो एगो 2 लिख दिया। क्या ये 3 बाबू तीनों में देखोगे है, तो हाँ है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया। क्या आप देख के बताइए इसमें जो तीनों जो दिख रहा है इसमें और कोई ऐसा अंक है जो तीनों में है, देखिएगा कोई नजर आ रहा है, तो मेरे ख्याल से और आपके ख्याल से कोई नजर नहीं आ रहा है, बस वो है क्या 2 और क्या है 3, तो इसका मौसा कितना हो गया 2 3 कितना हो गया 6। अब बबुआ लौसा जो आप हमेशा परीक्षा में फंस जाते हो, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। तो यहां पर मैं एलसीएम निकालने का प्रयास कर रहा हूं और आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप कभी भी गलत नहीं कीजिएगा। तो देखो क्या करना है बाबू, इतना में जो वर्ड दिखाई दे रहा है आप इसमें बोलो पहले अंक कौन कौन है। चलो मैं यहां पे लिख दू, एक 2 है और एक क्या है 3 है, और बताओ यहां पर क्या है जरा देख लो, एक 5 है। क्या और कोई वर्ड दिखाई दे रहा है तुमको, इसमें देख लो 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, इस तीनों को छोड़ करके दूसरा कोई वर्ड नहीं मिल रहा है, इस तीनों को छोड़ के दूसरा कोई वर्ड नहीं मिल रहा है। तो हम इस वर्ड में देखते हैं, हमको बस यही देखना है कि ये जो 2 है इसमें सबसे बड़ा जो घात है, जो पावर है वो कौन सा है। तो आप बताओ इसमें सबसे 2 का पावर वाला बड़ा कौन सा है, तो एक ये है, तो बस एगो ये लिखेंगे, अब बाकी सबको छोड़ देंगे 2 वाले को, इस 2 को नहीं लिखेंगे, इस 2 को भी नहीं लिखेंगे, बस एक बार ही लिखना है, और जो अपने में बड़ा होगा उसी को लिखना है, उसको दोबारा नहीं लिखना है। तो इसमें अपने में जो 2 है, अपने में जो 2 है इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो 2 के पावर क्या है 3 है, तो मैंने यहां पे 2 के पावर का लिख दिया 3 को लिख दिया, चलो गुना दे दिया। अब देखो अब आता है बारी 3 का, तो मेरे बाबू
इसमें आप नजर दौड़ाओ और देखो 3 अपने में बड़ा कौन है, पावर अपने में बड़ा कौन है। तो आप देखोगे तो यहां पर 3 के पावर क्या है 2, तो 3 के पावर का कर दिया 2। बस हमको ध्यान देना है, केवल बड़ा ही चूज करना है, उससे छोटा वाला सबके सब हट जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा वो। अब बारी आता है किसका 5 का। 5 अपने में देखोगे तो एक ही बार है 5, तो एक बार है तो एक बार अपने में ही बड़ा है, तो मैं यहां पर इसको क्या लिख दिया 5 को लिख दिया। चलिए अब इसको मैं क्या करता हूं गुना करता हूं। 2 का क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8, अगुने 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9, अगुने कौची 5। बोलो 8 5 40 और 40 नवा कितना होता है 360। तो ये आपका एलसीएम जो है एकदम करेक्ट आपका क्या हो गया आंसर सही हो गया। ठीक है, आप इसको देखिए और मैं आपको कोशिश करता हूं, एक और बताता हूं जो आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 2 वर्ड वाला हर किसी को समझ में आ गया होगा। 3 वर्ड वाला में अभी मैंने 6 72 और 120 का बताया। अब मैं चल रहा हूं 12 15 21 का बता रहा हूं। और इस सवाल को देखने के बाद अब कोई भी सवाल जो होगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मौसा लौसा निकल जाएगा। तो करना क्या है, एक 12 है, एक 15 है, एक क्या है 21। इस 12 15 21 को तीनों को अलग अलग उतार दिया। उतारने के बाद बहु ऐसा किसको नहीं आता, अभी मैंने आपको बताया 1 नंबर सवाल में 2 नंबर सवाल में 3 सवाल बताए नो, चौथा बता रहे हैं नो। तो ऐसा निकालना तो हर किसी को आता है। तो इसका वो 12 का भाज्य गुणनखंड निकाल दिया, 15 का निकाल दिया, 21 का निकाल दिया। निकालने के बाद इस 12 को यहां पर लिख दिया, इस 15 को यहां पर लिख दिया और 21 को यहां पे लिख दिया। अब बाबू क्या करना है, देखो 12 में 2 कितना है, तो 2 के पावर 2 है, तो मैंने 2 के पावर का लिख दिया 2 लिख दिया, गुना कर दिया। 3 कितना है, तो 3 1 है, तो मैंने 3 यहां पर का लिख दिया 1 लिख दिया। चलिए, और जो 15 है तो 15 में हम देखें तो यहां पर 3 को गो है, एगो है, तो एगो लिख दिया। अगुना 5 1 है तो 5 लिख दिया। अब जो 21 है तो 21 में देख लो एक 3 है एक 7 है, तो एगो 3 और एगो का लिख दिया 7। अब वो ध्यान से देखिएगा, शांत रहिए, ध्यान से देखिए। करे कि एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ यानी जो मौसो निकालना है। आप इसमें तीनों में जो कॉमन जो पॉइंट है वो देख लो कि कॉमन पॉइंट क्या है। ठीक है, अब इस कॉमन पॉइंट में तीनों में 2 तो है नहीं, 2 तो है नहीं, तो कॉमन पॉइंट क्या है 3। तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया 3। बाय द वे किसी बच्चे के किसी बच्चे में आपका प्रॉब्लम होता है कि सर कोई कॉमन ना मिले, कोई मौसा का पार्ट ना मिले तो क्या बोलना होगा, तो सर जी जब कुछ भी ना मिलता है तो मौसा का रहता है 1 रहता है। ठीक है, अब आते हैं एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम को ही ध्यान से देखना है और आप भी अपने दिमाग को केंद्रित कीजिए एलसीएम निकालने के लिए। देखिए इसमें अंक देख लो बाबू क्या क्या है, एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है, एगो 7 है। क्या और कोई अंक दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो मैंने यहाँ पर कुछ समझाने के लिए लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, अब आपको यही देखना है कि ये जो 2 है इसमें सबसे बड़ा कौन 2 है, तो सबसे बड़ा 2 कौन है, यही ना है 2 के पावर 2। तो मैंने यहां पर लिख दिया 2 के पावर कौची 2। इस 2 के छोड़ के इसे जो भी छोटा वाला होगा 2 उसको छोड़ देना, वो खत्म हो गया। 3 अपने में बड़ा 3 कौन है, तो वो सब देखो ना एक ही बार है, एक ही बार है, एक ही बार है, तो सब 3 एक ही बार में है। तो अपने में बड़ा कौन है, तो 3 एक ही बार है, तो मैं यहां पर लिख दिया कौची 3 लिख दिया। अब आओ 5, तो 5 भी देख लो, 5 भी क्या है एक ही बार है, तो अपने में बड़ा कौन है 5 है, तो मैंने यहां पर 5 लिख दिया। और 7 भी कब बार है, एक ही बार है, लिख दो। चलो अब इसको गुना करना है, ध्यान से गुना कर दीजिए। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, और यहाँ पे 3 का 3, 5 का 5, 7 का 7। चलिए आप गुना हमसे भी फास्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, और 60 में 7 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ 400 हमारा हो गया 20।
तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और मुझे आशा है कि आपको इसमें किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अपना ध्यान से पूरा सवाल देख लीजिएगा।